मित्रों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज की इस वीडियो में ज्ञानवर्धक प्रसंग होने वाली है मित्रों कि लालच बुरी बला क्यों है, लालच हमें क्यों नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर आप इस प्रसंग को, इस कहानी को अंत तक पूरा सुन लेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करेंगे। मित्रों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को, इस प्रसंग को हम शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ हीरालाल रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। एक बार व्यापार के सिलसिले में सेठ हीरालाल परदेश जा रहे थे। बीच में उनको एक नदी पार करनी थी। सेठ जी के पास सोने की असरफियां से भरी छोटी सी पेटी भी साथ में थी। सेठ जी 20-25 सवारियों से भरी नाव में बैठकर नदी पार ही कर रहे थे कि नाव डगमगाने लगी और उनकी असरफियों से भरी पेटी वहां से छूटकर नदी में जा गिरी। सेठ जी ने सवारियों से उसे निकालने को कहा, परंतु उस बहती नदी में कूदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन सेठ जी को तो वह पेटी चाहिए ही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे असरफियां थी। सबसे पहले उन्होंने पेटी लाने वाले के लिए 100 रुपये का पुरस्कार की घोषणा कर दिया। धीरे धीरे इनाम की राशि 1000 तक पहुंच गई। आखिर एक आदमी तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि पेटी लाने के बाद मैं उसे खोलकर देखूंगा कि उसमें क्या है। फिर जो मुझे अच्छा लगेगा वह मैं आपको दूंगा। कहिए, मेरी शर्त मंजूर है? सेठ जी ने सोचा कि थोड़ी देर और कर दी तो पेटी पानी के वेग में बह जाएगी। यदि उसमें से कुछ बचता है तो क्या हर्ज है। उन्होंने उस आदमी की शर्त मान ली। वह आदमी सचमुच साहसी था। वह तुरंत नदी में गोता लगा कर गया और वापस तले में बैठी पेटी को उठा ले आया। सेठ ने पेटी देख राहत की सांस ली। उस पेटी में क्या है यह देखने के लिए नाव की सभी सवारियां उत्सुकता से उसे देखने लगे। शर्त के मुताबिक जब उस आदमी ने पेटी खोली तो उसमें सोने की असरफियां थी। शुरू में उस आदमी को लगा कि 5-7 असरफियां अपने पास रखकर शेष असरफियां वह सेठ को लौटा दे। लेकिन तभी उसे अपनी शर्त याद आ गई कि जो मुझे अच्छा लगेगा वह मैं आपको दूंगा। उस आदमी को लगा कि ऐसे में क्यों ना वह सारी असरफियां रख ले और सिर्फ खाली पेटी ही सेठ को लौटा दे। और सचमुच उस आदमी ने खाली पेटी ही सेठ जी को लौटा दी। यह देखकर सेठ दंग रह गया। उसने कहा, खाली पेटी रखकर मैं क्या करूंगा? कुछ असरफियां रखकर बाकी मुझे दे दो। उस आदमी ने सेठ की शर्त को याद दिलाई कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं आपको दूंगा और अब यह खाली पेटी मैं आपको दे रहा हूं। सेठ ने अंत में यह भी कहा कि आधी असरफियां तुम रख लो और आधी मुझे लौटा दो। लेकिन लोगों के समझाने पर भी वह आदमी नहीं माना। तब न्याय के लिए लोग राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और उनके बीच भी शर्त अक्षरशः लिखवा दी। फिर राजा ने उस आदमी से पूछा, जब तुमने वह पेटी खोली तो उसमें क्या था? आदमी बोला, जी महाराज, सोने की असरफियां थी। तुम्हें यह असरफियां अच्छी लगती है? राजा ने पूछा। आदमी कहता है, जी जी, बहुत अच्छी लगती है। यही कारण है कि मैं इन असरफियों को अपने पास रखना चाहता हूं और खाली पेटी सेठ जी को वापस करना चाहता हूं, परंतु वे इस खाली पेटी को रखना ही नहीं चाहते। तुम अपनी शर्त एक बार फिर सुनाओ। राजा ने कहा। आदमी बोलता है, यही कि मुझे जो अच्छा लगेगा वही मैं सेठ हीरालाल को दूंगा। तो ये असरफियां तुम्हें अच्छी लग रही है? राजा ने बोला, इसलिए उन्हें तुम सेठ हीरालाल को क्यों नहीं दे देते? राजा की बात सुनकर उस आदमी को लगा कि
वह अपनी ही जाल में फंस गया है। अब वह आधी असरफियां लेने को तैयार हो गया। तब राजा ने कहा, यह नहीं होगा, तुम्हें अपनी शर्त का पालन करना ही होगा। खाली पेटी अब तुम्हें ही मिलने वाली है, चाहो तो रख लो या फेंक दो। आखिर राजा के न्याय के मुताबिक असरफियां सेठ हीरालाल को मिल गई और उस आदमी को खाली पेटी ही रखनी पड़ी, क्योंकि वह अपनी शर्त खुद ही हार चुका था। यदि वह लालच ना करता तो आधी असरफियां का तो मालिक बन ही गया था। तो मित्रों, आप इस प्रसंग से समझ गए होंगे कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज का प्रसंग आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।